दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय समाज में 64 कलाओं की भूमिका एवं महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय समाज में जो 64 कलाएं थी उसकी क्या भूमिका और उसका क्या महत्व है, इसका एक विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि चीजों को आप समझ के जा सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके लिख करके। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूलें, चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर सभी विषयों का अच्छी तैयारी कर सके। आपका जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का तैयारी है पहले से हम करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। एक छोटा सा भूमिका लिखा है उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी। जो प्राचीन भारतीय समाज था उस टाइम में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो पुस्तक में लिखा सिर्फ उसको पढ़ा दिए, बच्चों ने कॉपी में नोट कर लिया, यहाँ तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना ही वास्तविक शिक्षा माना जाता था। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना यही जीवन का क्या है, तो वास्तविक शिक्षा माना जाता था। मतलब आप हर चीज में कुशल हो, ठीक है उसे को क्या है, तो वास्तविक शिक्षा माना जाता था। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत 64 कलाएं विकसित हुई और इसी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत कि आपका जो जीवन है वो कह सकते हैं कि आप हर क्षेत्र में, जो स्टूडेंट है वो हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर सके, इसी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत 64 कलाएं विकसित हुई। ये कलाएं मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती थी। और ये जो कलाएं हैं 64 कलाएं, ये मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती थी। इनका उद्देश्य व्यक्ति को एक संपूर्ण, कहा जा रहा है कि इनका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के एक संपूर्ण कुशल और सभ्य नागरिक बनाना था। इसका जो उद्देश्य था 64 कलाओं का, वो व्यक्ति को एक संपूर्ण, कुशल और सभ्य नागरिक बनाना था। ठीक है, 64 कलाओं का ये उद्देश्य। एक छोटा सा हमने यहाँ पर बस भूमिका को समझा। आगे दोस्तों जानेंगे 64 कलाओं का अर्थ। ये 64 कलाएं जो आप बार बार पढ़ रहे हैं वो क्या था। कहा जा रहा है कि 64 कलाएं से आशय उन विविध कलाओं और कौशलों से है जिनमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प, खेल, भाषा, सजावट, विज्ञान, संचार आदि शामिल थे। यहाँ पर ये जो 64 कलाएं थी इसमें संपूर्ण चीजें आती है, जिससे मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, मतलब जिससे आपका संपूर्ण विकास होता है, जिससे स्टूडेंट का संपूर्ण विकास होता है, उसी को 64 कलाएं कहा जाता है। इसके अंतर्गत चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, शिल्प हो, खेल हो, भाषा हो, सजावट हो, विज्ञान हो, संचार हो, ये सारी चीजें शामिल होती थी। इन कलाओं का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कि कामसूत्र, नाट्य शास्त्र और अन्य शास्त्रों में मिलता है। कहा जा रहा है कि ये जो कलाएं हैं 64 कलाएं, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे कि कामसूत्र हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया और ये अन्य जो शास्त्र है वहां पर देखने को मिलता है। जो 64 कलाएं हैं, ठीक है, इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को सुंदर, संतुलित और समृद्ध बनाना था। और ये जो 64 कलाएं थी इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था बल्कि जीवन को सुंदर बनाना, संतुलित बनाना और समृद्ध बनाना, जो चीज आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, क्या कहा गया, इसका उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण, कुशल और सभ्य नागरिक बनाना था। जो 64 कलाएं थी वो क्या करता था, तो व्यक्ति को संपूर्ण बनाता था, कुशल बनाता था और सभ्य बनाता था। वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इसका जो उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था बल्कि जीवन को सुंदर बनाना, संतुलित बनाना और समृद्ध बनाना था। आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 64 कलाओं की भूमिका। 64 कलाओं की भूमिका, जैसा सब क्वेश्चन पूछा गया था इसकी भूमिका के बारे में, तो हम लोग समझते हैं कि 64 कलाएं हैं, इसकी क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। पहला जो इसका भूमिका है वो समग्र शिक्षा का आधार। ये जो 64 कलाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। 64 कलाओं मतलब समझते हैं पूरा 64 कला अगर आपको दे दिया जाएगा तो आपके पास बहुत सारा स्किल आ जाएगा। तो ये समग्र शिक्षा का एक आधार था। प्राचीन समय में 64 कलाएं शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। विद्यार्थी केवल पढ़ाई नहीं करते थे बल्कि इन कलाओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करते थे। जो इनका पर्सनैलिटी था उसको वो डेवलप कर पाते थे। इससे उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता था। जो उनको गुरु पढ़ाते थे उनके साथ साथ ये जो 64 कलाएं थी, चाहे वो भाषा हो, संगीत हो, नृत्य हो, खेल हो, इससे क्या होता था, जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, उसका व्यक्तित्व विकसित होता था। साथ में उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और व्यवहारिकता में
ज्ञान बढ़ता था। ठीक है। दूसरा जो इसका भूमिका था 64 कलाओं का, वो था सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाना। जो सामाजिक जीवन, क्योंकि जब स्टूडेंट जब कह सकते हैं जो पढ़ाई का समय उसको पार कर लेता है तो वो समाज में आता है, तो सामाजिक जीवन को समृद्ध ये बनाता था। ये कलाएं समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती थी। जो जो 64 कलाएं हैं वो समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देती, क्योंकि वो लोग अलग चीजों को सीख करके जाते थे। संगीत, नृत्य, नाटक और चित्रकला ऐसे माध्यमों से लोगों का मनोरंजन होता था और समाज में खुशी और उत्साह बना रहता था। तो ये सब क्या इसकी भूमिकाएं हैं, जो 64 कला है उसकी भूमिकाओं को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगला जो भूमिका है 64 कलाओं का, वो है रोजगार और आत्मनिर्भरता। क्योंकि जब आप 64 की 64 कलाएं सीखते हैं तो आपके पास रोजगार ऑटोमेटिक आ जाता है और आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। कहा जा रहा है कि 64 कलाओं में कई व्यवहारिक कौशल शामिल थे। 64 कलाओं में कई सारे व्यवहारिक कौशल शामिल थे, जैसे कि हस्तशिल्प, जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। व्यवहारिक मतलब क्या, जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। वस्त्र निर्माण, आभूषण बनाना आदि। इनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका भी चला सकते थे, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती थी। तो ये सब क्या है, 64 कलाओं की कुछ भूमिकाएं हैं। अगला जो भूमिका था वो था रोजगार और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर इसका भूमिका देखेंगे वो है राय दरबार और संस्कृति में महत्व। राय दरबार और संस्कृति में महत्व, क्योंकि जब आपके पास कलाएं आ जाती है, स्किल आ जाता है, तो राय दरबार में आपको न्योता मिलता है, वहां पर रहने के लिए नौकरी कह सकते मिल सकता है। संस्कृति का महत्व आपके पास बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि राजाओं के दरबार में इन कलाओं का विशेष महत्व था। जो राजा थे उनके दरबार में ये जो 64 कलाएं थी उनका विशेष महत्व हुआ करता था। नर्तक हुआ करते थे, गायक, चित्रकार और कलाकार राय दरबार की शोभा बढ़ाते थे और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते थे। तो जिसके कारण क्या है, तो राय दरबार में और संस्कृति में इसका महत्व ज्यादा हुआ करता था। इसके लिए वो लोग वहां पर नौकरी पा सकते थे, वहां पर रह सकते थे, राजा वो अपने दरबार में उनको रख सकते थे। 64 कलाओं का जो अगला भूमिका है वो है व्यक्तित्व विकास में योगदान। व्यक्तित्व विकास में योगदान, अगर आपके पास 64 स्किल्स आ जाते हैं तो आपका जो पर्सनालिटी वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर काम कर सकते हैं। इन कलाओं के अभ्यास से व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित और आकर्षक बनता था। कहा जा रहा है कि ये जो कलाएं थी 64 कलाएं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो संगीत हो, ठीक है, चाहे आभूषण बनाना हो, हस्तशिल्प हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो कलाएं थी इसके अभ्यास से व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित और आकर्षक बनता था। उसमें शिष्टाचार, अनुशासन और सौंदर्य बोध विकसित होता था। उसमें क्या, तो शिष्टाचार आता था, मतलब इज्जत करना, बातचीत करने का तरीका, ठीक है, अनुशासन, किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना पीना, मतलब अनुशासन आता था और सौंदर्य बोध विकसित होता था। तो ये सारे क्या है, तो ये सब विशेषताएं हैं। अगला जो विशेषता हम लोग देखेंगे वो है स्त्री शिक्षा में विशेष महत्व। इस कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में महिलाओं को भी 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। जब प्राचीन टाइम चल रहा था, जब प्राचीन समय था, उस समय महिलाओं को भी 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था, जिससे वह शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर बन सके। और उस टाइम में जो महिलाएं थी वो भी कुशल बन पाती थी, आत्मनिर्भर बन पाती थी। यह उनके सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता था। ठीक है, ये क्या करता, तो ये उसके सामाजिक सम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि जब महिलाएं काम करेंगी, महिलाओं के पास स्किल रहेगा तो समाज में उनकी इज्जत बढ़ेगा, ठीक है, और आत्मविश्वास को भी वो बढ़ाता है। तो स्त्री शिक्षा में विशेष महत्व यह देता था जो 64 कलाएं थी। तो हमने 64 कलाओं की जो भूमिकाएं हैं उस चीज को समझ लिया कि जो 64 कलाएं थी उसका भूमिका क्या रहा है जीवन में, भारतीय समाज में। आगे हम देख लेते हैं 64 कलाओं का महत्व, कि 64 कलाओं का महत्व क्या रहा है। ठीक है, पहला इसका महत्व है सांस्कृतिक संरक्षण। सांस्कृतिक संरक्षण, ठीक है, कहा जा रहा है कि 64 कलाएं भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने में सहायक थी। ये जो 64 कलाएं हैं वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने में सहायक थी। मतलब अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो जाहिर सा बात है कि अगर आप सीखे तो आपसे दूसरा पीढ़ी सीखेगा, दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी सिखाएगा। ठीक है, तो अगर ये 64 कलाएं भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने में सहायक थी, इनके माध्यम से लोक कला, संगीत और नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। तो ये इसका महत्व देखने को मिलता है, सांस्कृतिक संरक्षण देखने को मिलता है 64 कलाओं के वजह से। अगला जो इसका महत्व हम लोग देखेंगे वो है रचनात्मकता और नवाचार। इसमें रचनात्मकता आया और नवाचार भी देखने को मिला। ये कलाएं व्यक्ति की रचनात्मकता क्षमता को विकसित करती थी। इससे नए विचार और नवाचार को बढ़ावा मिलता था। अगर इतने सारे कलाएं आ जाती हैं, इतने सारे स्किल को आप सीख लेते तो ऐसा नहीं जो आपने सीखा सिर्फ वही करेंगे, आप खुद से कुछ चीजों को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलाएं व्यक्ति की जो रचनात्मक क्षमता है उसको विकसित करती थी। इससे नए विचार और नवाचार को बढ़ावा मिलता था, मतलब जो नए नए आविष्कार है उसको बढ़ावा मिल पाता था। ये भी इसका एक महत्व है 64 कलाओं का।
अगला जो हम लोग यहाँ पर इसका महत्व देखेंगे वो है मानसिक और भावनात्मक संतुलन। ये जो 64 कलाएं हैं ये मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखता था। संगीत, नृत्य और कला के अभ्यास से मन को शांति मिलती थी और तनाव कम होता था। संगीत के अभ्यास से, नृत्य के अभ्यास से, कला के अभ्यास से क्या है तो मन शांत रहता था और तनाव भी कम होता था। इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता था। कहने का मतलब है कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन इससे बना रहता था। ये भी इसका एक महत्व है। जब लोग अभ्यास करते हैं, गाना गाते हैं, जो भी उनको पसंद है, क्योंकि 64 कलाएं कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आएगा ही, तो उनमें से अगर किसी चीज का आप अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान उधर चला जाता है, आप तनाव से दूर होते हैं और मन आपका शांत रहता है। तो ये इसका एक महत्व देखने को मिलता है। चौथा जो हम लोग इसका महत्व देखेंगे 64 कलाओं का, वो है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता मतलब कह सकते हैं कि जो समाज में भाईचारा बना हुआ रहता है वो, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कलाओं के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते थे, जिससे समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता था। तो इसको बोलते हैं सामाजिक समरसता। अगर आपके पास कलाएं हैं, जैसे कि आप पहले के लोगों को देखते होंगे, जो हमारे दादा लोग थे, उनके पास बहुत ज्यादा स्किल था गाने का, नाचने का, किस्सा कहने का, ठीक है। तो उनके पास स्किल था। जमीन के बारे में बातचीत करते थे वो लोग, पुराने चीजों के बारे में बात करते थे, पुराने देश समय में क्या हुआ करता था उस टाइम के बारे में बात करते थे। तो जब वो लोग मिलते थे बहुत सारा का बात करते थे, बहुत तरह का बात करते थे। तो उसी तरह से जो 64 कलाएं हैं उनसे जो परिपूर्ण है, जो उनको सीख चुके हैं, वो जब मिलते हैं तो अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, अलग अलग कला करेंगे, ठीक है। उसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते थे और समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता था, ठीक है। पांचवा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, जो इसका महत्व देखेंगे, वो है आधुनिक समय में प्रासंगिकता। आज के समय में भी ये जो 64 कलाएं, इसका महत्व देखने को मिलता है, इसका प्रासंगिक देखने को मिलता है। आज भी 64 कलाओं का महत्व कम नहीं हुआ। ये जो 64 कलाएं हैं आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। आज के समय में ये कलाएं शिक्षा, मनोरंजन, करियर, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत उपयोगी है। आज के समय में कहा जा रहा है कि ये जो कलाएं हैं, 64 कलाएं, इसमें से कोई शिक्षा, मनोरंजन, करियर या फिर व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, फैशन डिजाइन आदि आज भी लोकप्रिय हैं। ये सब कहाँ से है? सब 64 कलाओं का ही देन है। यहीं से सब कुछ सिखाया गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता गया और उसको हम लोग क्या किए, धीरे धीरे विकसित करते गए और टेक्नोलॉजी लाते गए, ठीक है। तो ये आज हम लोग इस तरह से देखते हैं। आगे दोस्तों हम लोग कुछ देख लेंगे कि कुछ प्रमुख कलाओं के उदाहरण, 64 कलाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण। जैसे कि संगीत, 64 कलाओं में से एक है आपका संगीत, गायन या फिर वादन, चाहे आप गाते या फिर बजाते हैं। संगीत का मतलब गाना बजाना सब कुछ। दूसरा नृत्य, तो नृत्य भी 64 कलाओं में से एक माना जाता है। और नृत्य में कई सारे नृत्य आते हैं, आपको पता है। फिर है चित्रकला, चित्रकला में कई सारी चित्रकला आती है। तो ये भी इसका एक प्रकार है, कह सकते हैं कि इसका अंतर्गत आने वाला चीज है। नाट्य कला, वस्त्र सज्जा, जो आप लोग कपड़ा में डिजाइन देखते हैं, मतलब नए नए कपड़ों का आविष्कार करना। आभूषण निर्माण, खेल और मनोरंजन, भाषा और संचार कला, ये सब क्या है तो 64 कलाओं का ही कुछ उदाहरण है। जो 64 कला है उसी के कुछ उदाहरण है ये। आगे दोस्तों हम लोग छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज में 64 कलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इनका उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण, शिक्षित और संस्कारी बनाना था। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत समाज में, जब प्राचीन टाइम था भारत का, उस समय 64 कलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। मतलब जब लोग इसे सीखते थे तो वो अपने जीवन में उस चीज को उतारते थे। उनका उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण, शिक्षित और संस्कारी बनाना था। ये जो 64 कलाएं थी, इसका उद्देश्य क्या था तो व्यक्ति को संपूर्ण बनाना, मतलब हर क्षेत्र में क्या था उसको पूर्ण बनाना, शिक्षित बनाना और संस्कारी बनाना रहता था। आज के आधुनिक युग में भी यदि इन कलाओं को शिक्षा और जीवन में अपनाया जाए तो यह हमारे व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज को और अधिक समृद्ध बना सकती है। क्योंकि हम लोग इन चीजों को भूल चुके हैं। आज हम लोग संगीत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ही कम लोग हैं जो संगीत पर ध्यान देते हैं, नृत्य पर ध्यान देते हैं, खेल पर ध्यान देते हैं, ठीक है, साहित्य पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत कम लोग। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि आज भी अगर इन कलाओं को, शिक्षा और जीवन को अपनाया जाए तो यह हमारे व्यक्तित्व को, संस्कृति और समाज को और अधिक समृद्ध बना सकती है। तो ये जो आपका 64 कला वाला क्वेश्चन था, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, लिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको
शेयर भी कर देना है। एक छोटा सा काम आपको करना है कि वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।